बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल के सबक के अंदर हम तख्ती नंबर 11 का दूसरा हिस्सा पढ़ा चुके हैं और दूसरा हिस्सा रा साकिन और रा मुतहर्रिक के 10 कवायद के बारे में था। यानी रा जब साकिन हो और मुतहर्रिक हो तो उसके 10 कवायद जो थे उसके बारे में हम तख्ती नंबर 11 का दूसरा हिस्सा कल पढ़ा चुके हैं, कल के सबक के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा कल का सबक बहुत अहम सबक गुजरा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छे तरीके से जो है आप लोगों ने देखनी है वीडियो, और उसको जो है आपने याद करना है और उसको जो है कुरान करीम के ऊपर फिट करना है। यानी कुरान करीम के अंदर आप देखते रहे ना कि रासा के अंदर तनवीन के जो कवायद हैं तो आप ख़ुद ब खुद समझ जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारा आज का सबक है सक्ता के बारे में। अब सक्ता किसको कहते हैं, क्या चीज़ है? तो सक्ता कहते हैं कि एक इंसान का जो है वो किसी लफ्ज़ के अंदर अपनी जो सांस है वो तो जारी रहे, लेकिन उसका आवाज़ जो है वो कुछ देर के लिए अपने आवाज़ को रोके, तो इसको सक्ता कहा जाता है। यानी एक लफ्ज़ के पढ़ते हुए जो है बंदे की जो सांस है वो तो जारी रहे, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो कुछ देर के लिए खामोश हो, तो उसको सक्ता कहा जाता है। और सक्ता जो है कुरान करीम के अंदर ये तकरीबन 4 जगहों पर आया हुआ है सक्ता, जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों में है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पर ज़िक्र भी किया हुआ है, तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। नंबर 1, इवजन इवजन क़ियामा में तनवीन को अलिफ से बदल कर सक्ता किया गया है, और अगर सक्ता बंदा ना भी करे, ना करना चाहे, तो फिर उस वक़्त बंदा इख्फ़ा करेगा। यहाँ पर जो है क्या करेगा? इख्फ़ा मअल गुन्ना करेगा। उसकी वजह ये है कि नून तनवीन के बाद जो है हुरूफ इख्फ़ा में से क़ाफ़ आया है ना। मैंने कल के सबक में बता चुका हूँ कि परसों के सबक में कि इख्फ़ा क्या चीज़ है, इख्फ़ा के कितने हरफ हैं और इख्फ़ा क्या चीज़ है। तो नून तनवीन के बाद जो है इख्फ़ा में से क़ाफ़ आया है, तो यहाँ पर आप तनवीन भी इख्फ़ा भी कर सकते हैं गुन्ना के साथ, लेकिन सक्ता भी कर सकते हैं। और सक्ता जब हम करेंगे तो हम इसकी जो है वो पढ़ने की सूरत ये होगी, इवजन क़य्यिमा, यानी थोड़ी देर हम रोकेंगे। और ये सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 2 और 1 और 2 के अंदर है। अच्छा, दूसरा जो है वो मिम मरक़दिना, और ये सूरह यासीन आयत नंबर 52 के अंदर आया हुआ है। तो इसके पढ़ने का तरीका किस तरह होगा कि मतलब मिम मरक़दिना, यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने आवाज़ को बंद करना है, सांस रुके बग़ैर, तो तब जाकर ये सक्ता होगा। और यहाँ पर इसके अलावा कोई कायदा नहीं है, यानी सक्ते के अलावा कोई ऐसा कायदा नहीं है जिसको आप पढ़ सकें। अच्छा, तीसरा जो सक्ता आया हुआ है वो है सूरतुल क़ियामा आयत नंबर 27 के अंदर, और ये है मन राक़, यानी मन के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपने आवाज़ को बंद करेंगे सांस तोड़े बग़ैर, तो तब जाकर ये सक्ता अदा होगा। और चौथा सक्ता जो है वो है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 14, और ये इसका पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसको पढ़ेंगे बल राना, यानी थोड़ी देर के लिए हम बल के बाद खामोश होंगे, अपने जो है आवाज़ को रोकेंगे सांस तोड़े बग़ैर, तो तब जाकर जो है ये सक्ता अदा होगा। तो ये जी 4 सक्ते जो कुरान मजीद के अंदर आए हुए हैं, आप लोगों को जो है ये याद करने चाहिए, ताकि आप लोगों को मालूम हो, कभी कोई पूछे, या वैसे भी मुसलमान होने के नाते ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए।
تو ہمارا پہلا جو سکتہ تھا وہ تھا سورۃ کہف کے اندر، اور یہ 15واں سپارہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ یاسین کے اندر، اور یہ سپارہ جو ہے یہ 22واں سپارہ ہے، اور تیسرا جو سکتہ تھا وہ تھا سورہ قیامہ کے اندر، اور یہ 29واں سپارے میں آتا ہے، اور چوتھا قاعدہ تھا وہ سورہ مطففین کے اندر، اور وہ آخری عامہ سپارہ کے اندر یعنی 30ویں سپارے کے اندر آتا ہے۔ تو دوستو یہ قرآن کریم کے انتہائی اہم معلومات میں سے آپ لوگوں کو یہ یاد ہونا چاہیے، جتنا سبق میں آج آپ کو لوگوں کو پڑھا چکا ہوں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ کل آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو دوستو ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔